हमको कोमलता की भाषा ये पत्थर सिखलाएंगे, हमको कोमलता की भाषा ये पत्थर सिखलाएंगे। सांप जहर से बचने वाले अब मंत्र सिखलाएंगे, जिनका केवल एक लक्ष्य है देश को खंडित करने का। देशद्रोह में, देशभक्ति में ये अंतर सिखलाएंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्से और दुख का माहौल आ गया। इस घटना से न सिर्फ देशवासियों को आहत किया, बल्कि आतंकवादियों की बर्बरता ने देश की एकता और अखंडता पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक नया विवाद भी उभर गया, जो देश की एकता को और भी ज्यादा चुनौती देने वाला साबित हो गया। लोक गायिका और राजनीतिक व्यंगकार नेहा सिंह राठौर ने इस आतंकी हमले के बाद कुछ ऐसे भड़काऊ पोस्ट किए जिनकी वजह से उन्हें देशद्रोह का आरोप झेलना पड़ गया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिसमें उन्होंने जानबूझकर एक धार्मिक समुदाय को निशाना बनाने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने का दोषी ठहराया गया। नेहा सिंह राठौर, जो भोजपुरी लोकगीतों के माध्यम से अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाती हैं और राजनीतिक टिप्पणियां और व्यंग्यात्मक गीतों के लिए भी जानी जाती हैं, पहलगाम आतंकी हमले के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किए जिनमें उनका आरोप था कि आतंकवादियों का हमला केवल एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने के लिए था। हालांकि उनके द्वारा किए गए पोस्ट धार्मिक आधार पर विवादित साबित हो गए। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि इन पोस्ट से न केवल सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है, बल्कि उनके जानबूझकर एक धर्म को टारगेट करते हुए देशवासियों से बात की। इसके चलते उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। आइए आपको सुनाते हैं नेहा सिंह राठौर का वो पूरा वीडियो जिसकी वजह से ये पूरा मामला शुरू हुआ। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए, और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा, और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपअ पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे, और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। इस पूरे विवाद के बीच कवित्री अनामिका जयनंबर सामने आई और उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से नेहा सिंह राठौर के कथनों का करारा जवाब भी दिया। अनामिका जयनंबर ने अपने शब्दों में तीखेपन और नफरत फैलाने वाले भाषाओं को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जैसे ही आतंकी घटना घटती है ये सरकारी पत्रकार, ये सरकारी कवि गाने लगते हैं जैसे ये कवि जाकर पाकिस्तान में बम फोड़ देंगे। अरे गद्दारी भाषा बोलने वालों, हम में इतनी हिम्मत है कि दुश्मन को दुश्मन कहकर ललकारते हैं। दुश्मन की भाषा बनकर देश विरोधी हथियार नहीं बनते। इस कविता को सुनाकर हजारों लोग अनामिका की हिम्मत और देशभक्ति के मुरीद हो गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम कवि हैं, लेकिन पहले भारतीय हैं। जब जवानों की चिताएं जलती हैं तो हम गीत नहीं गर्जना करते हैं, और जब कोई अपने शब्दों से बारूद घोलने लगे तो हमें चुप रहना पाप लगता है। अनामिका का ये बयान और कविता देश के उन तत्वों के लिए स्पष्ट संदेश था जो आतंकवादियों को और उनके समर्थकों के पक्ष में आवाज उठाते रहे। ये पूरा विवाद अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रहित के पुराने सवाल को फिर से सामने लाता है। क्या सोशल मीडिया का उपयोग केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के लिए माध्यम होना चाहिए, या फिर जिम्मेदारियों के साथ भी आता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न केवल संवैधानिक अधिकार है, बल्कि ये देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी है। क्या किसी की ये सोच कि धार्मिक आधार पर किए गए भड़काऊ पोस्ट से देश में और खासकर जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है? आइए अब आपको अनामिका की पूरी कविता सुनाएं जिससे उन्होंने नेहा सिंह राठौर पर तंज कसा है।
जहां पूरा देश एकजुट है, जहां पूरा देश एक स्वर में एक मांग कर रहा है, वहीं कुछ ऐसे स्वर भी हैं जो गद्दारी भाषा बोल रहे हैं, जो देशद्रोह की भाषा बोल रहे हैं। हमसे कह रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी तो सरकारी पत्रकार, सरकारी कवि खड़े हो जाएंगे और अपनी कविताएं गाने लग जाएंगे। ये क्या जाकर के पाकिस्तान के सर काटेंगे, ये क्या जाकर के पाकिस्तान में बम फोड़ेंगे। अरे पता होना चाहिए, हमारी कविताएं ये बताती हैं कि ये जो घटना घटी है इसे ना भूलेंगे ना भूलने देंगे, इसको याद रखा जाएगा। सेना से शौर्य के प्रमाण नहीं मांगती। हमारी कविताओं पर प्रश्न उठाने से पहले इस बात को जान लेना जरूरी है, कम से कम हम में इतनी हिम्मत तो है कि हम दुश्मन को दुश्मन कह रहे हैं। आपने क्या किया? आपने तो देश के विरोध में जाकर के ऐसी भाषा बोली कि दुश्मन का हथियार बन गए। अपने ही देश के लोगों को, अपने ही देश को टारगेट करने लग गए। दुश्मन को दुश्मन कहने की हिम्मत नहीं है, दुश्मन को ललकारने की हिम्मत नहीं है। आप अपने देश को बातें सिखाने लग गए। हमको कोमलता की भाषा ये पत्थर सिखलाएंगे, हमको कोमलता की भाषा ये पत्थर सिखलाएंगे। सांप जहर से बचने वाले अब मंत्र सिखलाएंगे, जिनका केवल एक लक्ष्य है देश को खंडित करने का। देशद्रोह में, देशभक्ति में ये अंतर सिखलाएंगे। कवियों पर प्रश्न उठाने से पहले, कविताओं पर प्रश्न उठाने से पहले एक बार अपनी तरफ देखिए कि क्या आप में इतनी हिम्मत है कि दुश्मन को दुश्मन कह दें, दुश्मन को ललकार दें, सच को सच कहने की हिम्मत है? यदि नहीं है तो कम से कम प्रधान सेवक को या देश में रहने वालों को इस देश को गाली देना बंद करें। इस देश को क्या कहा कि प्रश्न पूछ रहे हैं, अतिरिक्त देशभक्ति दिखाई जा रही है। प्रश्न पूछने में और आरोप लगाने में बहुत अंतर है। सीधे सीधे आपने निर्धारित कर दिया कि इस आतंकवाद के पीछे किसका हाथ है। जहां पूरा देश एक भाषा में बात कर रहा है, एकजुट होकर के दुश्मन को सबक सिखाने की बात कर रहा है, वहां आप अपने देश पर उंगली उठा रहे हो, देशवासियों पर उंगली उठा रहे हो। रूप सजीला सोने जैसा फितरत में अय्यारी है, ऊपर लेबल अमृत का है पर शीशी विषधारी है। अजब दोगले धागे हैं ये कुछ लोगों के कपड़ों में, रंग है रोगन देशभक्ति का, अस्तर में गद्दारी है। और इनके साथ क्या होना चाहिए? उन फूलों की शाखें तोड़ो जो राहों के खार बने, उन नदियों की धारा मोड़ो जो आगे मझधार बने। उन लोगों को खड़ा करो बस देशद्रोह की श्रेणी में, उन लोगों को खड़ा करो बस देशद्रोह की श्रेणी में, जिन लोगों की भाषा अंबर दुश्मन का हथियार बने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेहा सिंह राठौर के पोस्ट ने ये दिखा दिया कि सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय व्यक्त करना एक संवेदनशील मुद्दा है। जहां एक तरफ कलाकारों का अधिकार है कि वो सत्ता और प्रशासन की आलोचना करें, वहीं ये महत्वपूर्ण है कि वो अपनी आलोचना को सम्मानजनक और संवैधानिक सीमाओं के भीतर रखें। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल नहीं, बल्कि ये राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा का भी सवाल है। क्या हम अपनी निजी राय और विचारों के हद में बढ़ा सकते हैं और वो देश के धार्मिक सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का कारण बन जाएं? क्या ये सही है कि हम केवल अपनी विचारधारा के अनुसार दूसरों को लक्षित करें और उनको गलत ठहरा दें? इस मामले में ये सवाल उठाए कि किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हक केवल अपने विचारों को सार्वजनिक करने तक सीमित होना चाहिए, या फिर इसे इसी तरह से प्रयोग किया जाना चाहिए कि सम्मान और शांति बनी रहे और साथ ही लोगों के बीच सौहार्द भी बना रहे। आइए अब आपको नेहा राठौर के कुछ और वो बयान सुनाते हैं जिसकी वजह से वो वायरल हो जाती हैं। आव समझयापन अधिकार भैया, तोहर पहिला अधिकार हउए समता के हो, जाति धर्म के भेद मिटे जनता के हो। कविता जो मूल रूप से समाज के दर्द, पीड़ा और समस्याओं को उजागर करने का एक जरिया है, अब एक नई दिशा में मोड़ ले चुका है। ये केवल समाज की अच्छाइयों और बुराइयों पर विचार करने का नहीं, बल्कि लोगों को एकजुट करने का भी माध्यम बन चुका है। जब देश पर हमला होता है तो हर कवि की पहली कविता मातृभूमि की रक्षा होनी चाहिए। समाज में जो भी विकृति होती है उस पर कड़ा रुख अपनाना बहुत ज़रूरी है। कवित्री अनामिका जयनंबर ने अपनी कविता के जरिए ये बताया कि कवि केवल समाज की आलोचना नहीं करता, बल्कि उस समाज के विकास के लिए, शांति और एकता के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। जब तक ये एकता बनी रहेगी तब तक हम किसी भी आतंकवादी या बाहरी ताकत का मुकाबला ज़रूर कर सकेंगे। इस विवाद से ये स्पष्ट हो जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि हम देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाल दें।
ये सही समय है कि हम समझें कि आलोचना और विद्वेष के बीच में एक रेखा बेहद पतली होती है और हमें इस रेखा को पार नहीं करना चाहिए। कविता और गीतों का उद्देश्य देश को जोड़ना और समाज में शांति लाना होता है, न कि नफरत और हिंसा फैलाना। समाज और कानून दोनों को मिलकर ये संदेश देना चाहिए कि हम एकजुट हैं और हमें किसी भी प्रकार की हिंसा, सांप्रदायिकता और आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। केवल तब तक ही हम अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा जरूर कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।